वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, पहले हम रीड कर लेते हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें कह रहा है कि एक पोल है, लेट ए बी इज अ पोल, एक पोल है और उस पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट, ये पॉइंट सी है, उस पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट सी पर एक रॉप यानी एक रस्सी टाइटली स्ट्रेच्ड हो रही है। टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है और इस रस्सी की लंबाई जो है, इस रॉप की जो लेंथ है वो 20 मीटर की है। अब हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर इस पोल के टॉप पे बनने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो फाइंड करिए कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगी। ठीक है गाइस, ए बी एक पोल है और सी एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पर एक रॉप बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड है और 20 मीटर उस रॉप की लेंथ है। अब हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर इस पोल के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। अब हमें ये फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है। देखिए गाइस, हमने इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि हमें वन क्वांटिटी गिवन होगी और वन क्वांटिटी हमसे फाइंड करने के लिए दी जाएगी, हमें फाइंड करने के लिए दी जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हाइपोटेनस और साथ में हमें गिवन है थीटा 30 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि बताइए हाइट ऑफ द पोल क्या होगी, यानी हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्लास 9 तक हमें जो पाइथागोरस थ्योरम में सिखाया जाता था उसमें ये बताया जाता था कि टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज देकर कोई एक क्वांटिटी आपसे पूछ ली जाती थी, जैसे परपेंडिकुलर बेस देकर हाइपोटेनस पूछ लिया गया या हाइपोटेनस बेस देकर परपेंडिकुलर पूछ लिया गया या बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस देकर बेस पूछ लिया गया। तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन करके वन क्वांटिटी आपसे पूछी जाती थी। लेकिन ये जो अब 10th क्लास में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई है इसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, कोई भी एक क्वांटिटी गिवन होगी, साथ में थीटा गिवन होगा। दो क्वांटिटीज गिवन नहीं होंगी, ओनली वन क्वांटिटी गिवन होगी और साथ में एक थीटा गिवन होगा और उस बेस पर हमको फाइंड करना होगा कि थर्ड साइड क्या है। यानी वन साइड गिवन है, वन थीटा गिवन है और एक साइड हमसे पूछी गई है। अब हमने देखा कि हमें साइड क्या गिवन है, हाइपोटेनस और साथ में थीटा कितना है 30 डिग्री और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। देखिए गाइस, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमें हमारे उस ट्रिक पे जाना होगा जो हमने इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सीखी थी। वो ट्रिक थी गाइस हमारी पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले और हर हर बोले पंडित भोला प्रसाद। इट मीन्स ये जो ट्रिक है ये कहती है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 6 रेशोज इस ट्रिक से हम सीख सकते हैं। अब ये किस किस की वैल्यू रखते हैं, यानी फर्स्ट रेशो किसकी वैल्यू रखता है, साइन थीटा की, सेकंड रेशो कोस थीटा की, थर्ड रेशो टैन थीटा की और इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स हम देखें तो कोसेक थीटा यानी एच अपॉन पी कोसेक थीटा की वैल्यू रखता है, एच अपॉन बी सेक थीटा की वैल्यू रखता है और पी अपॉन एच हमारी कोट थीटा की वैल्यू रखता है। अब हमें यहाँ यह कैसे पता चलेगा हमें कौन सा रेशो लेना है, उसके लिए हमें देखना होगा कि हमें गिवन क्या है, हाइपोटेनस, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। यानी हमें वो रेशो लेना होगा जिसमें एच और पी दोनों इंक्लूड हो। हमें वो रेशो लेना है जिसमें एच और पी दोनों इंक्लूड हो। तो हमने देखा कि इस पूरे रेशो में एच और पी एक तो इसमें इंक्लूड है और एक इसमें इंक्लूड है। तो गाइस अब इस साइन थीटा की भी वैल्यू ले सकते हैं और ये थीटा हम कोसेक थीटा की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू लेकर चलते हैं, पी अपॉन एच साइन थीटा की। अब देखिए गाइस, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा
इक्वल्स टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब थीटा कितना गिवन है गाइस 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारा, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेनस कितना गिवन है हमारा 20। अब देखेंगे हम कि हाइपोटेनस 20 मीटर आ गया और हमारा साइन थीटा 30 डिग्री, हमारा साइन थीटा 30 डिग्री है। और यहाँ पे देखा हमने कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी p अपॉन 20 आ गया। अब देखिए गाइस साइन 30 की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हमने टेबल से सीखी थी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 p अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 20 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 2 को जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, और 20 को 1 से करेंगे तो 20। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2, कट करने पर हमें 10 मीटर मिला, यानी हमारा परपेंडिकुलर 10 मीटर है। तो इस तरीके से गाइस हमने हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड कर ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइज अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिएगा इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्री था, लेट ए बी इज अ ट्री। एक तूफान आया, स्टॉर्म आया, तेज हवा चली एंड ट्री इज़ ब्रोकन, और ट्री क्या हुआ, टूट गया। कहाँ से टूटा, मान लेते हैं इस पॉइंट से ट्री टूट गया, और जो इसका ब्रोकन यानी अपर पार्ट था जहाँ से ट्री टूटा वो पार्ट बैंड होकर ऐसे ग्राउंड पर बैंड हो गया, मतलब इस तरीके से ग्राउंड पर वो पार्ट गिर गया। इट मीन्स हम ये मान लेते हैं कि ये जो पार्ट ए सी है जिसको हम टूटा हुआ मान रहे हैं वो पार्ट नीचे गिरा और ग्राउंड पर इस तरीके से बैंड हो गया। ठीक है गाइस, अब ये हमसे कहता है कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये पार्ट टच हुआ है ग्राउंड पर, इस पॉइंट से लेकर और इस ट्री के फुट तक का जो डिस्टेंस है, इस ट्री के फुट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री कितना है। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर और ये जहाँ से ये ट्री ब्रोकन हुआ है इसके बीच में, यानी ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है गाइस, 30 डिग्री का। इट मीन्स हमें ये थीटा भी 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। लेट ए बी इज़ ए ट्री, आफ्टर स्टॉर्म, तूफान आने के बाद ट्री इस पॉइंट से टूटता है और ज़मीन पर इस तरीके से गिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पॉइंट से लेकर और इस पार्ट, इस वाले हिस्से तक, इस पॉइंट तक जहाँ से ट्री ब्रोकन हुआ उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ग्राउंड पे इस पॉइंट से लेकर फुट ऑफ द ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें ए से लेकर बी तक की हाइट फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे गाइस, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा आपको CBD। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इस ब्रोकन पार्ट की लेंथ फाइंड कर लेनी है, यानी जो पार्ट यहाँ से यहाँ टूटा वही पार्ट यहाँ पे गिरा, यानी जो लेंथ ऑफ AC होगी वही लेंथ ऑफ CD होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू CD, क्योंकि यही पार्ट टूटकर तो नीचे गिरा था, तो जो पार्ट AC है, जो लेंथ AC की होगी वही लेंथ CD की भी होगी। तो फर्स्ट तो हमने देखा कि AC इक्वल्स टू CD है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं हमें थीटा कितना गिवन है गाइस, हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री, और B से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है, तो BD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। गाइस ये हमको गिवन है। अब हमें फाइंड करना है कि AB की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम CD की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें CD की लेंथ पता चल गई तो इट मीन्स हमें AC की भी लेंथ पता चल गई।
ठीक है, और फिर हम BC की लेंथ निकाल लेंगे, तो AC प्लस BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा। तो चलिए गाइस, पहले हम छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं BCD या CBD। इन ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल में देखिए गाइस, हमें गिवन क्या है, बेस, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। हम वापस वही देखेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। हमको ये देखना है गिवन क्वांटिटी क्या है, बेस, और जो हमसे पूछा गया है, जो हमें फाइंड करना है, वो हमारे पास क्वांटिटी है CD यानी हाइपोटेनस। तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो अब देखिए यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस का रेशो कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, इसका उल्टा भी कर लेते हैं। और बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो कहाँ मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो हमें यहाँ मिलेगा और हमें यहाँ मिलेगा। देखिए ये साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो हमें या तो कोस में मिलेगा या हमें सेक में मिलेगा। तो हम कोस का ले लेते हैं, यानी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देखिएगा इस कितना है हमारा 8 मीटर, और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, तो हम कोस थीटा की जगह कोस 30 रख देंगे। अब देखते हैं हम कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस 30 की वैल्यू क्या आती है गाइस हमारी, पहले हम 8 अपॉन H, कोस 30 की वैल्यू क्या आती है गाइस हमारी, √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन H। कोस 30 की वैल्यू हमने टेबल से लर्न कर ली थी। हमने टेबल जब बनाना सीखा था तो उसमें हमने देख लिया था कि कोस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 है। तो अब हम आगे चलते हैं गाइस, अब देखते हैं यहाँ से हाइट कितना निकल के आता है। अब देखिए गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H क्रॉस में गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3H और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 16, ठीक है। तो हाइट हमारी आ गई 16 अपॉन हाइपोटेनस हमारी आ गई 16 अपॉन √3। ये हाइट नहीं गाइस, ये हाइपोटेनस है। H किसको डिनोट कर रहा है, हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस की जगह आप CD भी लिख सकते हैं। तो CD हमारा आ गया 16 अपॉन √3 मीटर। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या फाइंड करना है। देखिए गाइस, CD इक्वल्स टू AC था, इट मीन्स अगर हमने CD फाइंड कर ली तो हमने AC भी फाइंड कर ली। तो हमें AC की लेंथ तो पता चल गई। अब हमें किसकी लेंथ और फाइंड करनी है, BC की, क्योंकि अगर हम BC की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो AC प्लस BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा। अब देखिए गाइस, वापस से इसी ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि हमने पहले फाइंड क्या करी थी, हाइपोटेनस। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हाइट। पहले हमने फाइंड करी थी हाइपोटेनस, अब हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम इसको देखने का नज़रिया बदल देते हैं ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल CBD, क्योंकि अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें वो रेशो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंक्लूड हो। तो वो रेशो या तो ये है 10 का या है कोट का। तो हम 10 का रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये थीटा है ये किसका मान के चलेंगे, 10 का। tan थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P और बेस की जगह हम 8 ले लेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1 अपॉन √3 और P अपॉन 8। अब देखिए गाइस, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होने चला गया, ये इधर आ गया, तो √3P इक्वल्स टू 8। अगर हम P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 8 अपॉन √3 मीटर। इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर क्या था हमारा, BC। तो BC हमारा आ गया 8 अपॉन √3 मीटर। अब हमें देखना है कि AB की लेंथ क्या होगी। तो AB की लेंथ निकालने के लिए गाइस इसे रफ कर देते हैं। AB की लेंथ निकालने के लिए
हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस, ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ए बी कब आएगा गाइस? जब मैं ए सी प्लस बी सी कर दूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैंने देखा कि सी डी, ए सी और सी डी इक्वल है, तो मैं ए सी की जगह सी डी की वैल्यू रख देता हूँ। सी डी हमारा कितना आया था? 16√3, और बी सी हमने देखा हमारा कितना आया? 8√3। तो गाइस हमने यहाँ पे देखा √3, 16 + 8 24/3। आप यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो रूट में आ रहा है, तो हमें इस रूट से इस डिनोमिनेटर को फ्री करना होगा, यानी इस रूट से मतलब इस डिनोमिनेटर में से ये रूट हटाना होगा। तो गाइस हमने क्लास 9th में सीख लिया था कि ये रूट कैसे रिमूव किया जाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। तो हम इस 24/√3 को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है? हम डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर √3 है, तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को इस सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा 24/√3, और यहाँ आ गया हमारा √3 × √3 3। कभी भी कोई भी सेम रूट नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। जैसे √3 मल्टीप्लाई किया तो 3। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए गाइस, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है गाइस? 3। तो यहाँ पे अगर हमने √3 मल्टीप्लाई बाय √3 किया तो 3, और 24/√3 को मल्टीप्लाई किया तो 24/√3। 3 से 24 कट होता है गाइस 8 टाइम, तो 8/√3 मीटर आपकी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।